अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका कर्ज में डूब रहा है? क्या कर्ज में डूबता मुस्लिम समाज? जी हाँ, आज इस बात पर तबसरा करते हैं। मुसलमानों के मसाइल तो बहुत हैं। अगर कौमी मसाइल का जिक्र किया जाए तो जितनी तवील तफसील नजर आती है उससे ज्यादा अपने घरेलू और जाती मसाइल में मुस्लिम समाज उलझा हुआ है। रुपयों का बेजा इस्तेमाल करने में भी मुसलमान आगे हैं, जबकि इसको मजहबी तालीमात की हिदायत है कि फिजूल खर्च करने वाला गोया शैतान का भाई है। लेकिन इस दौर फितन में किसको दीनी हिदायत की पड़ी हुई है? अगर मुस्लिम समाज को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया जाए तो इसकी हकीकत को कुछ हद तक समझ सकते हैं। एक बड़ा तबका तकरीबन 50% गरीबी में आज भी जिंदगी गुजार रहा है। इनमें से अक्सर मजदूर, ड्राइवर, किसान हैं। हुकूमतों की जानिब से पीले राशन कार्ड पर राशन भी हासिल करते हैं, पर इससे भी गुजारा नहीं हो पाता। लिहाजा कुछ घर की खवातीन घरेलू कामों के लिए अमीरों के घर बर्तन मांजना वगैरह काम करने के लिए जाती है। अब इस 50% का जो है मसला है उस पर आखिर में बात करते हैं। लिहाजा दूसरा मिडिल क्लास तबका है जिसकी फीसद 35 से 40 तक है, जो कंपनी में जॉब करते हैं। दरमियानी क्लास के लोग, जिन्हें हम कुछ हद तक पढ़े लिखे भी लोग कह सकते हैं, किसी फैक्ट्री में अच्छी खासी तनख्वाह भी ये लोग पाते रहते हैं। अब दरमियानी क्लास में कुछ लोगों के पास 4 व्हीलर भी है कह सकते हैं, तो कुछ लोग यूज्ड कार भी 1.5-2 लाख तक की मेंटेन करते रहते हैं, ठीक ठाक जिंदगी गुजारते रहते हैं कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि कर्जा यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है, पर किसी तरह सर्कस करते दरमियानी क्लास की जिंदगी गुजारते इन्हें देखने को मिलता है। आखिर में 10% अमीर लोगों का है, जिनकी बड़ी हवेलियां, बड़े कारोबार, तिजारत, मार्केट में मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, और मौजूदा दौर में अगर रियल एस्टेट वालों को भी अमीर तबके में लिया जा सकता है, जिनकी महंगी चमचमाती कारें देखने को मिलती है। इन सब में सऊदी, बहरीन, दुबई में मिडिल क्लास या दरमियानी क्लास और हायर क्लास को देखा जाता है, जो माशरे में ज्यादातर मेल मिलाप में नजर नहीं आते। कभी घर में किसी की शादी ब्याह या अगर किसी की मौत मट्टी हो तो ये शहर में आते जाते रहते हैं। महीने 15 दिन की छुट्टियों में मोहल्ले की मस्जिद में जुमा नमाज अदा करते इन्हें देखने को मिलता है। मतलब ये समाज से थोड़ा दूर ही रहते हैं। अब सऊदी से कुछ लोग कमा कर आते हैं, ये भी तस्वुर अब धुंधला होता जा रहा है। वहां भी क्रेडिट कार्ड पर कर्जे में वो डूबा ही रहता है। इनमें एक और इस दौर का अफसोसनाक पहलू ये भी देखने को मिलता है कि बेचारा मजदूर या लेबर क्लास का शख्स वहां बेहतर जिंदगी घर वालों को देने के लिए सुबह शाम तपती धूप में या किसी पेट्रोल पंप पर काम करते, किसी कंपनी में मजदूर बनकर या किसी सिटी सेंटर में वो काम कर अपना खून पसीना सुखाता रहता है। लेकिन यहाँ इंडिया में रहने वालों को इसका बहुत कम एहसास देखने को मिलता है। खैर, बात उस 50% की ही करते हैं जो गरीबी में मुलविस है। ऑटो रिक्शा से लेकर फ्रूट सब्जी बेचने वाला या फिर उद्यम बाग किसी फैक्ट्री में लेबर का काम करने वालों का ये बड़ा तबका है। अब इनमें कर्ज में डूबने वालों का फीसद भी उतना ही बड़ा है। हाल ही में कई खवातीनों को सिर्फ कर्ज होने की बिना पर गलत रास्तों को इख्तियार करते हुए देखने को मिला है। पहले तो वारा वारा और संगों में गरीब तबके की खवातीन फंसती रहती थी, अब कुछ इलाकों में वारा वारा बंद होने की भी बात सामने आ रही है। अब जब साइबर क्राइम का दायरा वसी होता जा रहा है तो यहाँ भी बैंकिंग ऐप में रुपए लगाकर फंस रही हैं और दिन ब दिन इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। रुपए डबल का नशा जितना निचले तबके में देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा है। अक्सर शिकायत सुनने में मिलती है कि इतने रुपए का स्कैम हुआ, और खासकर मुस्लिम मोहल्ले में इसकी शिकायत दस्तयाब हो रही है। इस तरह की वारदातों के बाद कुछ जगहों पर बात जिस्म फरोशी तक पहुंच चुकी है। अब इन तमाम वारदातों के बाद सवाल तो मुस्लिम समाज और मुस्लिम माशरे पर ही उठता है कि आखिर इतना बड़ा समाज क्या कर्ज में ही डूब रहा है? मतलब आज के मुसलमानों ने जिंदगी का मौकूफ क्या बना रखा है? कमर तोड़ महंगाई का मुकाबला मुसलमान नहीं कर पा रहा है, इनके निचले तबके का, और किसी तरह अमीर बनने के चक्कर में जो है उससे भी हाथ धो रहा है। और इसमें कुछ बाबाओं का भी काम चल रहा है। बेलगाम शहर में अक्सर गरीब बेवाओं को दूसरों के घरों में बर्तन मांजते देखा जाता है। बच्चों की पढ़ाई जाहिर है खर्च नहीं उठा पाते। स्कूलों की फीस किस हद तक बढ़ चुकी है सभी देख रहे हैं। अगर कोई बुजुर्ग घर में बिस्तरे मर्ज पर पड़ा हो तो और भी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। इसमें एक और मामला ये भी है कि लोग सदका खैरात करते भी हैं तो सही जगह तक नहीं पहुंच पाता, जिससे मुस्तक अफराद इमदाद से महरूम हो जाते हैं। गांधीनगर, उज्जवल नगर, रुक्मिन नगर, मारुति नगर और शहर के दरमियानी इलाकों में कुछ ऐसे मकानात, ऐसे मोहल्ले हैं जहां इंतहाई गुर्बत है, पहले से गरीबी, फिर उसमें कर्ज भी है। कुछ मुसलमानों में सूद खाने के आदि लोग देखे जा चुके हैं। इन पर किस बयान का, हिदायत का कुछ असर होता नजर नहीं आता। लिहाज कुछ लोगों ने इसी सावकारी कर्ज के तहत खुदकुशी कर ली है। पर वही दूसरी ओर एक बड़ा तबका शादियों में लाखों रुपए खर्च कर रहा है, महंगी स्क्रीन, कैमरे, मुख्तलिफ खाने, लाखों की आतिशबाजी कर रहा है। और एक ऐसा तबका भी है जो अपने आप को दीनदारी में लगा हुआ है।
इसे बार बार उम्रा जाने की लगी हुई रहती है। पता नहीं आखिर किस तरह का सुकून इन्हें, लाखों रुपए खर्च कर बार बार बगदाद, नजफ, मदीना, अब तो कुछ लोग टर्की भी जा रहे हैं। क्या वाकई हमें उम्मत की फिक्र भी है? कई ऐसे घर हैं जो सिसक सिसक कर मर रहे हैं। घरों के सामने कर्जदार खड़े होकर कुछ भी बोल जाते हैं। कुछ लोगों के घरों में इंतहा की गुर्बत है, किसी और शहर की नहीं, ये बेलगाम ही की बात करते हैं। तो क्या उन गरीबों का ख्याल इन्हें कभी नहीं आता होगा? ठीक है, अल्लाह ने बुलाया है, एक बार दो बार उम्रा जाकर आए, फर्ज भी एक या दो बार हज करके मुकम्मल किया जाए, पर लाखों रुपयों का कुछ हिस्सा गरीब मकरूज मुसलमानों पर खर्च करने की तौफीक इन्हें नहीं होती होगी। और कोई करता भी है तो अब उसका ढिंडोरा पीटने के अमल को भी वो नहीं छोड़ता। मतलब मकरूज बेचारा शर्म से ही मर जाए। ज़रूरत है मुसलमानों को ऐसे नाजुक दौर में बड़े ही संजीदगी से और खुलूस नीयत से अमल करने की। अब रमज़ान करीब है, पता नहीं कितने लोग बेलगाम से भी पूरा महीना वहाँ मुक़द्दस जगहों पर जाकर गुजार कर आते हैं। सच्चा मोमिन तो वो है कि दूसरे मुसलमानों के काम आए। आपको मैदान जिहाद में जाना नहीं है, और यकीनन तुम कर भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह की राह में जानों के नजराने पेश करने वाले लोग वो अलग ही होते हैं। फिलहाल तो कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन कम से कम दिगर मुसलमानों की खातिर तो अपने पास की दौलत का कुछ हिस्सा लगाए तो सही। तुम अपनी फैमिली, अपने बच्चों को लेकर लाखों रुपए खर्च करके सैर तफरी करते रहते हो। कभी उन गरीबों के घरों में जाकर कुछ रुपये भी पहुंचाने की कोशिश करो जो मकरूज बनकर बैठे हुए हैं। यकीनन कुछ लोग अपनी गलतियों से कर्ज में मुब्तला हुए हैं। रुपए डबल करने का अजीब शौक बेलगाम शहर के कुछ लोगों में देखने को मिल रहा है, जिसमें खवातीन भी शामिल है, और वो भी गरीब तबके के लिहाजा चारों तरफ से बिखरा हुआ ये समाज दिगर खुराफात और बुराइयों में मुलविस होता जा रहा है। जैसे हमने कहा है कि कुछ औरतें बर्तन मांझ कर गुजारा करते हैं, यकीनन उनकी खुददारी को भी हमें सराहना होगा, क्योंकि आजकल भीख मांगने वालों की तादाद भी बहुत हो चुकी है, और उसमें भी कई ऐसे लोग हैं जो मुसलमान रहते ही नहीं, पर मुस्लिम इलाकों में ही सबसे ज्यादा भीख मिलती है। और आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा सखावत करने वाला समाज मुसलमान है। इसलिए आपको गैरों के मोहल्ले से ज्यादा मुस्लिम इलाकों में भीख मांगने वालों की तादाद बहुत नजर आती है। अलग अलग ढोंग करके भी लोग आते रहते हैं, कई बुर्का पहन कर आते हैं, व्हील चेयर पर स्पीकर लगा कर आते हैं। लिहाजा इन्हें देने की बजाय वही रुपये जमा किए जाए और अपने करीबी या पहचान वालों में दी जाए। अब रमज़ान का महीना है, मुसलमानों में ज़कात, खैरात, सदका ज़्यादा दिया जाता है। अगर सही तरीके से मुसलमान ज़कात अदा करने लगे तो कोई कर्जदार शायद माशरे में नहीं रहेगा। लेकिन हमने तो जहन ही बना लिया है कि मस्जिद, मदरसा, इदारे यहीं देना है, इन्हें भी देना है, इन्हें भी ज़रूरत है देने की, पर ज़रूरतमंद लोगों को जिन्हें हम जानते हैं ज़कात का रुपया अदा किया जाए। कहने को बहुत है, लेकिन जिस तरह मुस्लिम समाज का बड़ा तबका कर्ज में डूब रहा है, बहुत ही खतरनाक है। कुछ तो अमीरी दिखाने के चक्कर में कर्जदार बने हुए हैं। लाखों रुपया खर्च करके बेटी या बेटे की शादी की जाती है ताकि अपने आप को अमीर कह सके। रुपया भी कर्ज करके लाया हुआ रहता है, अभी पहली किस्त भी कर्ज की अदा नहीं होती, बेटी ससुराल से झगड़ा कर वो वापस आ जाती है। अब लाखों रुपयों का कर्ज और उससे भी बड़ा कर्ज बेटी घर आना, यह है तस्वीर इस समाज की। बेलगाम और अतराफ के मुसलमानों में इस तरह के मामला देखे जा रहे हैं। लिहाजा जरूरत है अपने करीबी रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस इनके कर्ज को हल्का करने में मदद करे। मुसलमानों के कई समाजी मसाइल है। अब इस तरह चारों तरफ से घिरा हुआ यह समाज क्या दुश्मनों की साजिशों से लड़ सकता है? बताइए। मुसलमानों के समाजी मसाइल को भी आपके सामने रखने का मकसद यही है कि हम एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में साथ दें, एक दूसरे की मुश्किलों को समझकर हल करने की कोशिश करें, और यही इत्तेहाद दुश्मनों से मुकाबला करने में भी काम आएगा। एक जान बहुत कीमती है, और कुछ लोग महज कर्जदार बनने की बिना पर खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि समाज में इनकलाब लाने के लिए एक ही शख्स कभी कभी काफी हो जाता है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।